Shalom friends and family, this is me Sabrina Kamal and you are watching Sabrina Kamal Official। 8 जुलाई सन 2020 और आज के इस दिन में मैं आपके साथ मौजूद इस लाइव सेशन में और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते तमाम सभी अपनों के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम शुक्रगुजार रहते हैं आपके लिए कि आप सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़कर हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है और हमारे साथ रहते हैं और रिस्पांस करते हैं। बेहद अच्छा लगता है और खुद शुक्रगुजार हैं हम आपके भी और खुदावन के भी कि हम सब जो है वो मिलकर खुदावन के कलाम को सीख रहे हैं। आज हमने आपसे सवाल किया था कि बुजुर्ग अयूब के कितने बेटे और बेटियां थीं। वो आज हमें आंसर किया और दुरुस्त आंसर किया। बेहद शुक्रगुजार हैं आपके रिस्पांस के और इसी तरह से चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हमें रिस्पांस करते रहें। और अब वक्त है कि हम आपको आज के सवाल का सही जवाब बता दें और सही जवाब बताने वालों के नाम करें शामिल। और आज के सवाल का जी सही जवाब है 10, यानी कि बुजुर्ग अयूब की जो है वो टोटल बच्चे 10 थे, जिनमें 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। और इसका रेफरेंस हमने आपको क्वेश्चन के साथ ही दिया था और आपके लिए उस रेफरेंस को पढ़ भी देते हैं। जब हम बुजुर्ग अयूब की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसकी सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। और फिर आगे जो है वो जब हम इस हवाले को आगे पढ़ते हैं तो बुजुर्ग अयूब की वेल्थ के बारे में लिखा है कि वो माल मवेशी थे, उनकी सारी तादाद और वो किस कदर जो है वो रिच थे, अपने एरिया के जो है वो अपने मुल्क के जो अमीर तरीन इंसान थे। और खुदावंद उनको जो है बहुत ज़्यादा बरकत दे रखी थी और उनकी ब्लेसिंग्स का जो है वो शुमार जब बताया जाता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि पुराने दौर में जो है वो इसी बात से किसी भी इंसान की दौलतमंद होने का अंदाज़ा लगाया जाता था कि उसके पास कितने माल मवेशी हैं और कितनी कितनी भेड़ें हैं, कितने बैल हैं और ऊंट कितने हैं। इन चीज़ों से दौलत का अंदाज़ा लगाया जाता था, किसी के अमीर होने का अंदाज़ा इन चीज़ों से पुराने वक्तों में जो है वो पता चलता था कि ये इनके पास वेल्थ है। सो बुजुर्ग अयूब के बारे में आप ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा आगे चल के। बुजुर्ग अयूब जो है वो बहुत ज़्यादा साबिर इंसान थे, उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई, जो कि कि जहाँ से बुक का आगाज़ हो रहा है, जहाँ से इस चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो वहीं पे लिखा कि वो कामिल और रास्तबाज थे और खुदा से डरते और बदी से दूर रहते थे। लेकिन उसके बावजूद उन पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें मुश्किलात आई, वो सिर्फ इसलिए कि वो उनकी आजमाइश में भी जो है वो पूरे उतरे और इवन इतने उन पर मुश्किल हालात आए, लेकिन तो भी जो है वो खुदावंद के साथ चलते रहे। आज हमें भी खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है, ख्वाह हालात कैसे भी हों, सिचुएशंस भी हमारे अगेंस्ट हो जाए, लेकिन हमें खुदा के साथ चलना चाहिए, क्योंकि इसी में खुदा की बरकत होती है। खुदा किसी को भी बदी से नहीं आजमाता, लेकिन शैतान की तरफ से मुश्किलात आती हैं हम पर, ताकि हम वो देख सके कि हम खुदा के साथ चलते हैं या नहीं, खुदा का इनकार करते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम खुदा का इनकार ना करें और वफादारी से चलते रहें तो एट द एंड सरफराजी हमारी ही होती है। सो इस तौर से जो बुजुर्ग अयूब की किताब को, इस बुक को जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। ये आपके लिए बहुत ही बाबरकत बात होगी और आपको पढ़कर जितना इसमें इतना इत्मीनान और सुकून आप महसूस करेंगे, किस तरह से वो इतनी मुश्किलात से एक वक्त उन पर ये भी आता है कि उनके सारी जो है वो वेल्थ उनसे जाती रहती है, उनके बच्चे एक ही सानहे में जो है वो हलाक हो जाते हैं और उनसे छिन जाते हैं, तो भी वो कहते हैं कि खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। बेशक खुदावंद जो हमारी कुम्मक है, हमारा जोर, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वक्त हमें खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। और हम में से किसी भी इतनी मुसीबतें तो नहीं आई, लेकिन तो भी हम खुदा से मुनहरिफ हो जाते हैं, खुदा का इनकार कर देते हैं, जबकि
करना चाहिए। अब जब आप मुश्किल में हो तो आपको ज़रूर जो है वो कलाम मुक़द्दस की इस किताब को पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी कमज़ोरी में जो है वो आपको एक तसल्ली मिल सके, एक इत्मीनान मिल सके। क्योंकि हमारी मुसीबतों, हमारी परेशानियों के अगेंस्ट जब हम बुजुर्ग अय्यूब के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे और या पढ़ते हैं तो हमारे लिए हमें हमारी मुसीबत, परेशानी, तकलीफ छोटी लगने लगती है। तो इस तौर से ज़रूर आप इस बुक को पढ़िएगा। मैंने जो है वो इस किताब को भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें और इसको एक सिलसिलावार से जो है वो शुरू करें। आपको पूरी बाइबल पढ़ने का भी अगर वो चाहते हैं कि आप एक सर्टेन टाइम में, एक फिक्स टाइम में जो है वो कंप्लीट बाइबल को पढ़ें, तो उसका एक प्लान भी हमने बना रखा है। आपको वो प्लान चाहिए हो तो आप इसमें आप एक सर्टेन टाइम, एक फिक्स टाइम में जो है वो कंप्लीट कलाम मुक़द्दस को पढ़ सकेंगी। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक आप तमाम तर जो है वो कलाम मुक़द्दस की किताबों को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और आपको इस तरह से अच्छा लगेगा और आपको बरकत मिलेगी। क्योंकि ये कलाम जो है वो ला तब्दील है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को असर नो तब्दील कर देगा और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप शामिल कर लेते हैं जी आज के साथियों के नाम जिन्होंने हमें तमाम तर ऐप्स पर जो है वो आंसर किया, रिस्पॉन्स किया, बेहद शुक्रगुजार हैं। इंस्टाग्राम पर हमें आंसर किया सानिया राही ने और आयमा गौरी ने टेक्सला से, थैंक यू सो मच। यूट्यूब पर हमें आंसर देने वालों में शामिल हैं सानिया रहमत, ताहिरा मसीह, आज एक नए मेंबर ने हमें ज्वाइन किया, खुश आमदीद ताहिरा मसीह ने जो है वो आंसर किया, हमें अच्छा लगा। इसी तरह से आपकी रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा, आप जो है वो आइंदा भी हमें रिस्पांस करिएगा और खुश आमदीद। अब्रिश एंजल ने हमें आंसर किया, रोही खान ने हमें आंसर किया और फैशन ब्यूटी आज का आंसर हमें दे पाए, थैंक यू सो वेरी मच। अब बता देते हैं आपको, फेसबुक पर हमें आंसर किया सानिया राही ने पेशावर से, रोहन चौहान ने नारवाल से, नाजकुल ने पेशावर से, राहिला हलीम ने हमें आंसर किया लेकिन जगह मेंशन नहीं की, सुहेल भट्टी से, अनुष्या खान आंसर करती हैं लाहौर से और आब्रिश जॉन ने आंसर किया इस्लामाबाद से। थैंक यू सो वेरी मच गाइस आपके हमारे साथ रहने का और आंसर करने का। जी अब हम आपको साथ इस लाइव सेशन को नहीं कर पाए, इस लाइव सेशन में हम आपसे बात नहीं कर पाए, इसके लिए मास्टर चाहते हैं, लेकिन आज हम कल के सवाल का जवाब भी आपको बता देंगे। यूँ तो मीडिया टीम जो है वो आपकी रहनुमाई कर देती है, रिटन फॉर्म में आंसर आपको आप तक पहुंचाता है, लेकिन अभी हम जो है आंसर शामिल करेंगे कल के सवाल का। और कल हमने आपसे सवाल पूछा था, खुदा ने बुजुर्ग शहर के खिलाफ मुनादी करने, किस शहर के खिलाफ मुनादी करने का कहा था? तो जी राइट आंसर था, भी हम अभी शामिल कर लेते हैं कलाम पाक से। और लिखा है बुजुर्ग यूना की किताब, जो कि बाइबल मुक़द्दस में तरतीब के हवाले से जो है वो अब्दिया के बाद आती है, अब्दिया के बाद बुजुर्ग यूना की किताब आती हैं और उसके बाद जो है वो मीका की किताब है। और अब रेफरेंस शामिल कर लेते हैं कल के सवाल का। तो कल के सवाल का था जी 99 और पहली बाब की पहली आयत को हम पढ़ेंगे और लिखा है, खुदावन का कलाम यूना बिन अम्मती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उसकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। और कलाम का बुजुर्ग की किताब के पहले बाब की पहली आयत को हमने पढ़ा और यही हमारे सवाल, कल के सवाल का जवाब था जी। तो आप को हमने कल के सवाल का भी जवाब बता दिया और आपको बता ने पढ़ा तो लिखा है कि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची। जी बिल्कुल, बेशक जब आप भला करते हैं, आप खुदावन के साथ वफादारी के साथ चलते हैं और खुदावन की मर्जी को पूरा करते हैं,
तो भी खुदावंद की नज़र आप पर रहती है और आपको वो सरफराज करते हैं। लेकिन इसके बरक्स आप ऐसा नहीं करते, खुदावंद के हुक्मों के खिलाफ चलते हैं और बात नहीं मानते, तो भी देखें कि खुदावंद की निगाहें आप पर है और वो आपको देख रहे हैं और अजर यकीनी है। अजर हर तौर से आता है। अगर आप भला कर रहे हैं तो भी आपके लिए अजर यकीनी है, अगर आप नहीं कर रहे तो भी आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें फिर आपको जो है वो पेनल्टी का सामना रहता है। इसलिए बेहतर है कि हम अपने आप को खुदावंद के ताबे करें, खुदावंद के फर्मा बरदार बरकतों में हासिल करें, ना कि अपनी बरकत को लानत में बदलते रहें, क्योंकि ये इंसान के अपने हाथ में है। बरकत ही रहने दें या बरकत को लानत में बदल ले, इंसान ही के अपने इख्तियार में होता है कि वो बरकत को लानत में बदल लें या फिर लानत को बरकत में। और इस हवाले से जो है वो आपको कलाम मुक़द्दस में बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। जब आप इसको कलाम मुक़द्दस का बागौर मुतालिया करेंगे तो आप जान पाएंगे कि बहुत से ऐसे खुदाम, बहुत से ऐसे जो है वो शख्सियात नबी हो गुजरे जिनको खुदावंद ने बाबरकत इस ज़मीन पर भेजा, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों खताओं के बायस जो है वो अपनी बरकत को कर्ज में बदल लिया। और बहुत से ऐसे शख्स थे जिन पर कर्ज था, लेकिन उन्होंने अपने कर्ज को जो है वो अपनी ताबेदारी, फर्मा बरदारी और खुदावंद की राह पर चलने और हुक्मों को मानने के सबब से अपने कर्ज को जो है वो ब्लेसिंग में बदला। और ऐसे आपको ऐसी मिसालें, दोनों तरह की मिसालें कलाम मुक़द्दस से मिल जाती हैं ताकि आप में पढ़ सकें। और ये कलाम पाक जो है वो आपकी रहनुमाई करता है ज़िंदगी को गुजारने के लिए, बेहतर तौर से आगे बढ़ने के लिए। जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं तो ऐसा कहीं नहीं लिखा पर आप पर मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पर मुश्किल आएगी भी तो आप बहुत स्मूथली, बहुत सॉफ्टली उसमें से निकल जाएंगे और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद का दाहिना हाथ हमेशा उसके मानने वालों पर रहता है। अब शामिल कर लेते हैं जी कल के आंसर देने वालों के नाम। और कल हमें आंसर दिया यूट्यूब पर सानिया रहमत ने, अरशद शरीफ ने इस्लामाबाद से और ताहिरा मसीह ने। इंस्टाग्राम पर हमें आंसर किया सानिया राही ने और आयमा फौरी ने। फेसबुक पर हमें आंसर करने वालों में शामिल हैं सानिया राही पे, रूफन चौहान नारोवाल से, नाजगुल पेशावर, सुहेल भट्टी इस्लामाबाद से, आबरिश जॉन इस्लामाबाद से और अनूश खान लाहौर से। ये तो थे जी, हमने आपको आज के सवाल का जवाब भी बता दिया, आपके लिए रेफरेंस भी पढ़ा, कल के सवाल का जवाब भी हमने कल के सवाल का रेफरेंस भी हमने आपके लिए जो है वो इस लाइव सेशन में शामिल किया और आपके लिए रेफरेंस भी पढ़ा और आप से जो है वो काफ़ी गपशप भी की। अब वक्त है कि हम आपके लिए प्रेयर करें, अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और आपके लिए प्रेयर की जा सके, ताकि आप खुदावंद जो है वो आप पर अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं। अगर आप किसी भी मुश्किल परेशानी में से जाती रहे, आप अपनी दुआ की दरखास्तें हमें भिजवा सकते हैं। हमारा प्रेयर लाइन नंबर आपके पास मौजूद 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता है, जो कि व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी वीडियोस हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें भिजवा सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि बाकियों के साथ भी शेयर की जाए, तो आप वो भी भिजवा सकते हैं। इसके अलावा आप वर्शिप की वीडियो हमें भिजवा सकते हैं और किसी को भी ग्रीटिंग्स पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें भिजवा सकते हैं, ताकि हम उससे सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ऑनर करें और सबके लिए जो है वो चीज़ बाइस से बरकत हो और हम आपके लिए प्रेयर भी कर सकें। अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे ताकि आपके लिए कदूस मेहरबान रब्बला फौज पहरोबर के खालिक और मालिक, दिल और दिल की गहराइयों से हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे पापा समाजी, क्योंकि आप भले और आपकी शफकत अब्दी है प्यारे पापा समाजी, आपका प्यार निराला है प्यारे पापा समाजी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे पापा समाजी, आपके बड़े कामों का बयान करते, आपकी रहमत का बयान करते जो हम पर भारी है प्यारे पापा समाजी। हालात कैसे भी हों, सिचुएशंस कैसी भी हों, आप हमारे साथ रहते और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते प्यारे पापा समाजी। और शैतान की सारी चालें हमारे खिलाफ जो होती हैं मसीह यीशु के नाम से कैंसिल मिन्नत करते। आज जितने भी मंसूबे खुदा इब्लीस शरीर ने आपके लोगों के खिलाफ बना रखे हैं, मसीह यीशु के नाम से उनके असरात ज़ाइल हो जाएं प्यारे पापा समाजी, और आपके लोग आपकी हिकमत और इल्मियत के कलाम में बढ़ते जाएं और वो मसीह यीशु के नाम से शैतान की सारी शैतानी पर गालिब पाने वाले ठहरे प्यारे पापा समाजी, और वो कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब ना होने पाए प्यारे पापा समाजी। मिन्नत करते आज आपके लोग जो आपके नाम
मांझी उनकी दिल की मुरादें पूरी हों, जिनके पास अपना घर नहीं, अपनी गाड़ी नहीं, मसीह यीशु के नाम से उनको अपनी रिहाइश अपनी मांझी, ताकि वो दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हुए जमातों में सामर्थ्य पिताजी आज मिन्नत करते खुदा जी, जो लोग बीमार है मसीह यीशु के नाम से उनकी बीमारियां जाती रहे प्यारे बाप आसमानी जी, मसीह यीशु के नाम से बीमारियां चली जाएं प्यारे बाप आसमानी जी। आपके लोगों को अभी इसी वक्त खुदा जी मसीह यीशु के लहू में शिफा हासिल हो प्यारे बाप आसमानी जी। यीशु का लहू ही हमारी शिफा है प्यारे बाप आसमानी जी, क्योंकि हम लहू से खरीदे गए हैं और हमारी कीमत अदा की गई है प्यारे बाप आसमानी जी। हम आपका शुक्र करते कि आपने हमारे लिए इकलौते बेटे को बख्श दिया और इकलौते बेटे ने आज हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि आप हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, हमारा फिदिया अदा किया मेरे वापस मंशी। आपका शुक्र करते और मिन्नत करते सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़ने वाली तमाम तर जिंदगियों पर आपकी रहमत को चाहते प्यारे वापस मानी जी। मिन्नत फॉलोवर्स पर, मेंबर्स पर प्यारे वापस माजी आपकी खसूसी बरकत आए प्यारे वापस माजी, उनकी परेशानियां जाती रहे, कामयाबी उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे प्यारे वापस माई जी, और वो अपनी जिंदगी में अनदेखी चीजों को हासिल करें प्यारे वापस माई जी, वो आपकी गहरी हजूरी का तजर्बा करें प्यारे वापस माई जी। और मिन्नत करते आपका रहम हमेशा आपके लोगों पर पड़े प्यारे वापस माई जी, और आपके लोगों पर आपकी अनकॉमन वापस मानी जी, और हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी आपके लोगों की जिंदगी का हिस्सा हो। आपके एंजल्स आए और आपके लोगों की हिफाजत करें, उनको प्रोटेक्ट करें प्यारे वापस मानी जी। और इसी तौर से मिन्नत करते प्यारे वापस मानी जी, आपके लोग हमेशा कामयाबी सरफराजी की मंजिलें तय करें, क्योंकि कामयाबी सरफराजी ना तो शुमाल जनूब मशरिक मगरब से नहीं बल्कि आपकी तरफ से है। सो आपकी तरफ से जारी करदा कामयाबी हमेशा आपके लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहे प्यारे वापस मानी जी, और आपके लोग आप में बढ़ते तरक्की करते सरफराजी पाते जाए और आपके रहम में बड़े प्यारे वापस मांझी, और कभी भी आपके नाम का इनकार ना करें प्यारे वापस मांझी। हर एक जुबान हर एक घुटना आपकी हजूर झुके प्यारे वापस मांझी, और हर एक दिल में आपका खौफ आए प्यारे वापस मांझी। खौफ हिकमत का शुरू है प्यारे वापस जी। आपका शुक्र करते हैं आपके रहम के लिए, आपके तरस, आपके प्यार, आपके फजल के लिए, गुज़िश्ता वक्त की मौत और हिफाजत के लिए शुक्रगुजारी करते और मिन्नत करते आने वाले वक्त में इसी तौर से आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी हिफाजत कीजिएगा, ताकि हम हमेशा आप में कायम रहें और आपके नाम से कहलाएं। मसीह यस्सु के नाम से हम ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू गाइस आपके हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए। जी सुहेल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच। शामिर खान ने हमें ज्वाइन किया और दानिश जॉन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और खुशामदीद कहते हैं आप साथियों को। और मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी आपकी मुलाकात होगी अब कल आपको जब नया सवाल दिया जाएगा तो आपने सवाल को सुनकर और रेफरेंस को पढ़कर राइट ऑप्शन को चुनकर कमेंट में लिखना है, और हमें रहता है इंतज़ार यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपके आंसर्स का। सो ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा, हम हाजिर होंगे फिर लाइव सेशन में शाम में, और आपके लिए करेंगे प्रेयर और आपको बताएंगे सवाल का सही जवाब, और सही जवाब बताने वालों के नाम करेंगे शामिल। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। जय मसीह की।